प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधु मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। अगर आज आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी, निराश है, परेशान है, प्रभु आपके दुख, परेशानी, निराशा को दूर करे। अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु पूरी चंगाई दे। अगर आज आप मेरे प्रियो प्रभु को पुकार रहे तो यकीन जाने प्रभु आपको छूने जा रहे हैं और बंधन टूटने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम सबको रात में मीठी सुलाह प्रातःकाल के अधिकार ये मौका दिया कि हम भोर के समय प्रेरित काम 20 अध्याय पढ़ सके, मेरे प्रिय, और सुन सके। मकिदुनिया, यूनान और त्रोआस में पौलुस, जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवा कर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वो यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर वो वहाँ से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। बेरिया के पुरुष का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुन्दरुस और दिर्बे का गयुस और तीमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रोफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोते रहे और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज़ पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुँचे और 7 दिन तक वहीं रहे। त्रोआस में यूतुखुस का जिलाया जाना। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वह चला गया और वह उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। त्रोआस से मिलेतुस की यात्रा। हम पहले ही जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहाँ से हम पौलुस को चढ़ा ले, क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल चलने जाने वाले था। जब वो अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। वहाँ से जहाज़ खोलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुँचे और अगले दिन सामुस में जा लगे। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वो जल्दी में था और यदि हो सके तो वो पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। इफिसुस के प्राचीनों को उपदेश। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वह उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन में से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में कभी न झिझका और यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की और मन फिरा और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ की और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना फिरा, मेरा मुँह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िया तुम्हें आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है।
मैंने किसी के चांदी, सोना या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वह सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। सो परमेश्वर के दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। सो आइए हम सब अपने सरों को झुका, अपनी आंखें बंद करें मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हम सबको आशीष करने वाले पिता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते प्रभु, शुक्रिया करते कि रात भर आपने संभाला, पता काल के अधिकारी मौका दिया कि आपके हज़ूर में बैठ सके प्रभु। हाँ प्रभु, विनती करते हैं हर एक पति पत्नी, परिवार, रिश्तेदारों के बीच आपका प्रेम, अनुग्रह, दया, शांति बनी रहे प्रभु। हर एक निराशाओं, कष्ट, दुख और परेशानी को दूर करे प्रभु। हर एक पति पत्नी के बीच से कलेश, लड़ाई झगड़े को, निराशाओं को दूर करे। हाँ प्रभु, कई पत्नियों ने विनती की उनके पतियों के लिए, उनके बेटों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके पतियों के जीवन को बदले प्रभु, उनके बेटों के जीवन को बदले जो नशे में फंसे हुए प्रभु, बंधन दुष्ट के विफल हो, युक्तियाँ दुष्ट की विफल हो प्रभु। उनके बच्चों को संभाले और उन बच्चों की स्टडी में मदद करे प्रभु, अपने से बड़े का सम्मान करे, अच्छे से पढ़ाई करे प्रभु। और प्रभु चीफ उनके अंदर विफल करे प्रभु। और जो जवान है जिन्होंने +2 कर लिया प्रभु, जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं प्रभु, जो आगे पढ़ना चाहते हैं प्रभु, जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके द्वार खोले, बंधन दुष्ट के विफल हो प्रभु जी। उन बच्चों के लिए द्वार खोले यीशु नाम में अब्बा पिता, ताकि अच्छे से स्टडी करे, आपका आत्मा उनमें वास करे, हर एक विषय पाप से, गलत फैसले, गलत कामों से बचाए, पवित्रता का जीवन दे प्रभु। 29 दिनों में आप उन्हें संभाले, उन्हें सुरक्षा दे। जो बीमार है उन्हें छूकर पूरी चंगाई दे, जिनकी दवाई शरीर दवा के गुण समाप्त, लेकिन यीशु आपके लोगों के गुण उसके थ्रू कार्य करे और पूरी शिफा मिले, क्योंकि यीशु आपके गोले खाने सब चंगे, आपका वचन कहता है प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपका आत्मा उनमें वास करे, उनमें कार्य करे प्रभु। उनके घर परिवार में अनुग्रह, दया, शांति बनी। आपने रात भर संभाला, पता काल की औषधि खाई, आज दिन भर संभाले, जहाँ के आ जाए तो सुरक्षा दो। ये हफ्ता और प्रभु ये महीना प्रभु जी उनके लिए आशीष आनंदित होने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष है, आपकी जरूरतें पूरी करे, कमी बुराई को दूर करे, सबको प्रभु आशीष है।